तो आज हमारे पास ना शुभमन गिल पर एक काफी दिलचस्प लेख है। इसमें उनके करियर, उनके रिकॉर्ड्स और कैसे वो शुरू हुए, सब पर बात की गई है। मकसद यही समझना है कि ये जो फाजिल्का जैसे मतलब छोटे शहर से निकले हैं, इतनी जल्दी भारतीय क्रिकेट में इतनी बड़ी जगह कैसे बना ली उन्होंने। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये लेख। शुरुआत में ही लेख उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करता है। कहता है कि तकनीक है, ठहराव है और ज़रूरत पड़ने पर वो तेज़ खेलने की काबिलियत भी है। और उनके बचपन का जिक्र है। पिता किसान थे, खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे और बेटे का शौक देखा तो खेत में ही पिच बना दी। सोचे, सिर्फ 3 साल की उम्र में बल्ला हाथ में। ये कहानी उनके जज्बे को दिखाती है। हाँ, और ये जो शुरुआती माहौल होता है ना परिवार का साथ, ये अक्सर खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ की नींव रखता है। फिर वो फाजिल्का से मोहाली गए, एकेडमी में ट्रेनिंग ली, पंजाब के लिए खेले। ये सब एक प्रॉपर चैनल से हुआ लगता है। और लेक बिल्कुल सही पॉइंट आउट करता है। 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो एक बड़ा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सिर्फ सबसे ज्यादा रन ही नहीं, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब उसने उन्हें एकदम से सबकी नजरों में ला दिया। ये एक तरह से भविष्य की झलक थी, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। और फिर सीधा टीम इंडिया में एंट्री। लेख में दिसंबर 2020 के ऑस्ट्रेलिया दौरे का जिक्र है, टेस्ट डेब्यू और खास तौर पर ब्रिस्बेन की वो 91 रन की पारी। लेख कहता है कि भारत की उस ऐतिहासिक जीत में उसका बड़ा हाथ था। क्या खास था उसमें, मतलब लेख के हिसाब से? देखिए, लेख यही समझाता है कि वो रन तो थे ही, लेकिन जिस मुश्किल पिच पर, जिस दबाव में वो पारी खेली गई, उसने गिल की मैच्योरिटी और उनकी तकनीक को साबित कर दिया। वो सिर्फ एक स्कोर नहीं था, एक स्टेटमेंट था। और लेख ये भी कहता है कि वो सिर्फ टेस्ट तक ही नहीं रुके। वनडे में देखिए, 2022-23 में उनका प्रदर्शन तो जैसे एकदम विस्फोटक रहा। वो न्यूजीलैंड वाला दोहरा शतक, 208 रन, सबसे कम उम्र के भारतीय बने ऐसा करने वाले। ये उनकी वर्सैटिलिटी दिखाता है। हाँ बिल्कुल, और ये सिलसिला रुका नहीं। T20I में भी लेख बताता है 2023 में न्यूजीलैंड के ही खिलाफ 126 नॉट आउट। ये तो भारत के लिए T20I में सबसे बड़ा स्कोर है किसी का। एक ही साल में तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी, ये तो कमाल ही है। हाँ, और अगर हम इसको थोड़ा बड़े नजरिए से देखें, जैसा लेख भी इशारा कर रहा है, तो ये उनकी अडेप्टेबिलिटी है। मतलब आज के जमाने में तीनों फॉर्मेट में ऐसे टॉप लेवल पर खेलना आसान नहीं है। और आईपीएल को भी नहीं भूलना चाहिए। केकेआर से शुरू किया, फिर गुजरात टाइटंस के साथ पहले ही साल खिताब, और 2023 में तो 890 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी जीती। क्या बात है। सही कहा। लेख में उनकी तुलना विराट कोहली से भी की गई है, उनकी शैली को लेकर। तो ये दिखाता है कि उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। बिल्कुल। लेख में कुछ खास रिकॉर्ड्स भी लिस्ट किए गए हैं, जैसे वो सबसे युवा वनडे डबल सेंचुरियन, भारत के लिए हाईएस्ट T20I स्कोर, आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप, अंडर 19 वर्ल्ड कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ये आंकड़े खुद ही कहानी कह देते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। और आंकड़ों के अलावा लेख उनके मैदान के बाहर के रवैये की भी बात करता है। शांत स्वभाव है, काफी अनुशासित हैं, खेल के प्रति पूरा समर्पण है। ये चीजें उन्हें युवाओं के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनाती हैं। और वो जो जनवरी 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे, वो भी उनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। तो कुल मिला के लेख शुभमन गिल को कैसे देखता है? यही कि वो भारतीय क्रिकेट के आज के और आने वाले कल के दोनों के लिए एक बहुत अहम खिलाड़ी हैं, एक मजबूत स्तंभ। हाँ, और लेख भविष्य की तरफ भी देखता है। जैसे, क्या वो आगे चलकर कप्तान बन सकते हैं? क्या विराट कोहली के बाद वो नंबर 3 की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे? उनकी तकनीक, उनका डिसिप्लिन और जो अब तक कर दिखाया है, उसे देखते हुए लेख इन संभावनाओं को काफी रियल मानता है। सही है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जहन में आता है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि आने वाले सालों में शुभमन गिल की पहचान किस चीज से बनेगी? क्या वो उनके लगातार रन बनाने की काबिलियत होगी, या तीनों फॉर्मेट में खेलने की उनकी ये जो खूबी है वो होगी, या फिर मैदान पर उनका लीडरशिप? ये सवाल उनके आगे के सफर को और भी दिलचस्प बना देता है।